हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ ही विधियां हैं, 4-5, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाईएथिल ईथर बनाने की विधि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। और इसके अलावा भी 3-4 जो बच गई हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ इसके बाद। तो ये सारे को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। इस क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम सारी चीज़ें क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड कवर करेंगे कि रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है वगैरह वगैरह, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। इसका जो चित्र है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, डाईएथिल ईथर की तरह ही है। तो इसमें हम एक 500 ml का एक फ्लास्क लेंगे, गोल पेंदी वाला, ऐसा आपको लिखना है उसमें। ठीक है, कि एक 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में हम 100 ग्राम विरंजक चूर्ण लेंगे और 200 ml जल लेंगे और 25 ml हम एथेनॉल अल्कोहल या एसीटोन डालकर फ्लास्क को बालू उस्मक, वापस से ये जो बालू उस्मक हमने डाईएथिल ईथर जब बनाया था तो उसमें उसको भी हमने बालू उस्मक पे गर्म किया था। बालू उस्मक पर रखकर धीरे धीरे हम इसको गर्म करेंगे तथा इससे प्राप्त जो क्लोरोफॉर्म है, इसमें जो क्लोरोफॉर्म बनेगा वो ऐसे आश्रित होकर यहाँ से हमें इसके थ्रू इस कंटेनर में, मतलब ग्राही पात्र में हमारा एकत्रित हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये क्लोरोफॉर्म नीचे जाके जम गया है पूरा और ऊपर पानी ऊपर की ओर है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे, इस जल के नीचे एकत्रित होता जाता है। अब इसमें हम एक शीतलक का भी यूज़ करते हैं ताकि ये जो गर्म होके आए, तो इसकी वजह से ये कांच का रहता है तो ये फट ना जाए, तो टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए शीतलक का यूज़ करते हैं ताकि वो ठंडा होता रहे। क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसे NaOH, अब ये जो यहाँ हमें प्राप्त हुआ है क्लोरोफॉर्म, ये शुद्ध तो होता नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिक्स होती हैं। ठीक है, तो आप इसमें चाहें तो सबको मेंशन कर सकते हैं, ये फ्लास्क है, ये स्टैंड है, मतलब आप चाहें तो। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस इतना जो मेन चीज़ है वो चीज़ नेमिंग करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म जो है वो अशुद्ध फॉर्म में मिला है हमें, तो उसको शुद्ध करना है। ठीक है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम उसको NaOH के तनु विलयन के साथ धोते हैं और फिर निर्जल CaCl2 के साथ रख कर पुनः आश्रित करते हैं। ठीक है, उसके साथ सुखाकर CaCl2 के साथ उसको मिक्स करके उसको सुखा देंगे और उसके बाद उसका आसवन की विधि के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनेगा, यहाँ से बन के यहाँ आ जाएगा, यहाँ एकत्रित हो जाएगा, ये शुद्ध फॉर्म में नहीं रहेगा, अशुद्ध फॉर्म में रहेगा। इसको शुद्ध फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इसको NaOH के तनु विलयन के साथ धोते हैं और उसके बाद इसको CaCl2 के साथ सुखा देते हैं मिला के, मतलब उसको मिक्स करके और क्लोरोफॉर्म को सुखाया जाता है और सुखा कर हम उसमें से उसको आश्वन विधि के द्वारा उसको आश्रित करते हैं और शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं। ये पूरी विधि लिखी हुई है, तो इसी को आपको पूरा ऐसे लिखना भी है। मतलब डायग्राम बनाने के बाद एक 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, मतलब 200 ml जल और 25 ml एथेनॉल, यहाँ पे अल्कोहल आप लिख सकते हैं, डालकर फ्लास्क को बालू उस्मक के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। इससे प्राप्त जो क्लोरोफॉर्म होता है वो आश्रित होकर ग्राही पात्र में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसे NaOH के तनु विलयन के साथ धो देते हैं और उसके बाद CaCl2 के साथ उसको मिक्स करके सुखा देते हैं और उसको आश्रित करके प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ये इसकी एक प्रयोगशाला विधि हो गई। ये जो आपको लिखना है 5 मार्क्स का आएगा, तो ये पूरा आपको डायग्राम बना के और लिखना रहेगा। डायग्राम बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि ऑब्वियसली डाईएथिल ईथर में भी हमने पढ़ा और इसमें भी पढ़ा, तो ये तो दोनों में ही काम आ ही गया लगभग, और सारे डायग्राम आपके प्रयोगशाला वीडियो के लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर ये तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे एक बीकर रखते हैं, बीकर में बर्फ रखा रहता है और उसमें उसके बीच में जो पात्र रहता है उसमें वो डाईएथिल ईथर एकत्रित होता है। तो इस टाइप का दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो ये जो विधि है ये सबसे लंबी विधि है इसकी प्रयोगशाला विधि में। तो इसको हम, ये 4 चरणों में पूरी होती है। मैं आपको बता दूं, देखो एथिल अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल के साथ उसको के साथ विरंजक चूर्ण की लुगदी मतलब मिक्स करके जो एक बनाते हैं ना, तो लुगदी को हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर उसमें से क्या निकलता है, क्लोरोफॉर्म निकल के वो जमा होता जाता है। तो यही पूरी अभिक्रिया आपको यहाँ पे 2 लाइनों में लिखनी है। ठीक है, कि एथिल अल्कोहल के साथ विरंजक चूर्ण को
को गर्म करते हैं, जो हमने पहले विधि में पढ़ा, उसको गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया है वो निम्न पद में। अब हम उसका रासायनिक समीकरण के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से पूरी होती है भाई, अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके, मतलब उसमें हमने जल भी लिया है ना, 200 ml वाटर लिया है, जल लिया है, तो विरंजक चूर्ण जो है वो जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करेगा, CaOCl2 जो है ये हमारा किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ। तो जल के साथ जब क्रिया करेगा तो CaOH2 Cl2 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, Cl2 बाहर आ जाएगा और हमारा ये OH दोनों, मतलब देखिए दोनों मतलब OH2 जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CaOH2 आ जाएगा और यहाँ पे Cl2 जो है ये चला जाएगा बाहर। मॉलिक्यूल हम इसमें बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा Cl2 बाहर चला गया। अब मॉलिक्यूल कैसे, देखो H यहाँ पे Hb2 है और OB2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे H2 आ गया, H2 है, यहाँ पे O एक है लेकिन ये वाला O इसके साथ आ गया, तो OH2, OB हमारा 2 है और Hb 2 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया समीकरण, ठीक है। तो ये समीकरण पूरा हो गया। तो हमारा क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब विरंजक चूर्ण को जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब उसके सेकेंड प्रक्रिया में क्लोरीन एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लोरीन क्या करता है, जो क्लोरीन है वो क्या करता है, एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो अब देख लेते हैं एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन क्या करता है, CH3CH2OH, ठीक है। एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत करेगा मतलब 2HCl बना लेता है, Cl2 ऑलरेडी है, यहाँ पे Cl2 है, उसके बाद यहाँ से H ले लेता है ये, तो हमारा मान लो यहाँ से ये एक H ले लिया, तो एक H यहाँ पे बचा, ठीक है, और ये इससे जुड़ जाएगा CHO हो गया, और इस H को H2 को इधर फेंक दो, ठीक है, ये H2 चला गया इधर, ठीक है। क्या बचा हमारा, CH3CHO ये बचा, ठीक है। बॉन्ड हम मैनेज करने के लिए C से C का बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ पे H इसके साथ पहले आ जाएगा, O बाद में आ जाएगा, तो ये इसका बॉन्ड बन जाएगा CH3 और CHO, ठीक है, CHO और H2 बस हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये Cl के साथ 2H इधर चला जाएगा, तो 2HCl बन जाएगा, बाकी CH3CHO हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके इसे ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, मतलब क्लोरल भी इसको कहते हैं, में परिवर्तित कर देती है। किस तरीके से करेगी, हम देखते हैं। CH3CHO इसका क्या करता है, क्लोरीनीकरण मतलब क्या होता है, क्लोरीन से क्रिया करवाना, ठीक है। क्लोरीनीकरण क्या, ये आपको क्रियाएं लिख के भी आ सकती हैं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सिर्फ प्रयोगशाला की चारों इसकी जो विधियां हैं इसको बस पूछ ले कि मतलब कितने चरणों में पूर्ण होती है या पदों में, उनके चारों पदों को बताओ, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, या फिर इसके साथ क्रिया करा के क्या प्राप्त होगा ये भी पूछ सकता है। तो इसको आपको ध्यान से करना है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो क्लोरीन एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या क्रिया होती है, क्लोरीन जो है वो एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का ज़्यादा काम है इसमें, देखो क्लोरीन इसको एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर रहा है। उसके बाद फिर से क्लोरीनीकरण जब हम इसका कराते हैं, एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण जब कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ट्राई इसलिए क्योंकि 3 है, ठीक है। तो 3 देखो 3 है, इसलिए हम इसको ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड इसको पढ़ेंगे, इसको क्लोरल भी कहते हैं। तो ये इसमें से सिर्फ HCl निकल जाएगा बाहर और हमारा CCl3CHO बन जाएगा, मतलब ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। उसके बाद चौथा जो है वो देख लेते हैं। इसमें जब क्या होता है, प्राप्त क्लोरल, ये जो क्लोरल हमें प्राप्त हुआ है CCl3 जो क्लोरल प्राप्त हुआ है, प्राप्त क्लोरल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपघटित होकर क्लोरोफॉर्म बना लेता है। लास्ट फॉर्म है कि जो क्लोरल है
क्लोरल क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, का सूत्र क्या है, CaOH2 से अपघटित हो जाता है और क्लोरोफॉर्म बनाता है। किस तरीके से बनेगा भाई क्लोरोफॉर्म अपघटित होकर, देख लेते हैं। तो पहले CaOH2 हो गया, ठीक है। तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये क्लोरल है जो कि हमने ऊपर देखा CCl3CHO। तो CCl3 इसके क्लोरल के दो अणु हम लेंगे तो इसमें 2 बार हो गया, तो इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये देखो HCCl3, ये देखो। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, यहाँ पे 2CHCl3, ठीक है। C के बाद ये H जो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया। और क्योंकि इसमें 2 है इसके परमाणु, तो फिर मतलब 2 अणु है, तो इसमें 2 मतलब लिख देंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म मिल गया। प्लस जितना भी बचा उसको यहाँ पे हम मैनेज कर देंगे कि HCO डबल ओ है तो डबल ओ हो गया 2, और Ca भी यहाँ पे बाहर हो गया। Ca 1 है, ये O 4 है हमारे, ठीक है। देखो O यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए क्योंकि CH 2 बार है, और उसके बाद O जो है वो 4 बार है, तो ये हमने लिख दिया 2, ठीक है। तो O फिर 2, तो ये पूरा बैलेंस हो गया, और Ca जो है हमारा बाहर निकल गया। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट बाहर निकल गया और क्लोरोफॉर्म हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो गया। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, अब हम इसका पढ़ेंगे कि इससे रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। ये हमारी पूरी प्रयोगशाला विधि हो गई। अब इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण इसका होता है ऑक्सीकरण और एसीटोन के साथ क्रिया करता है। तो ऑक्सीकरण जो होता है वही हमारा मतलब ये है कि रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। जब क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म क्या होगा, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन तो रहती है ना चारों तरफ, करके क्रिया करके उसको वो विषैली गैस मतलब ऐसे बाहर रख देंगे मान लो क्लोरोफॉर्म को, तो वो सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही, तो उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन तो चारों तरफ प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो विषैला गैस फास्जीन बनाता है। ये अलग से भी पूछ सकता है आपको 2 मार्क्स में, 1 नंबर में। ये ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा विषैली होती है। इसी कारण इसको रंगीन बोतलों में रखते हैं ताकि इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े और ये ऑक्सीजन से क्रिया ना कर पाए। कैसी क्रिया होती है, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म इसका प्लस O2 से इसकी क्रिया होगी सनलाइट की उपस्थिति में, तो COCl2 बनाएगा, इसी को बोलते हैं फास्जीन, ठीक है। और ये जो H है HCl बाहर आ जाएगा और COCl2 ये बना देगा। ये 2 इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अणु लिया है, तो 2 3 6, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे 2 निकल गया क्लोरीन का, और यहाँ पे 2 दूने 4 Cl के अणु हो गए, और CO के 2 चाहिए हमको, तो यहाँ पे हो गया। तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्या एक ये फास्जीन का क्या होता है, COCl2 होता है, तो COCl2 बनाता है कैसे क्लोरोफॉर्म जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके। तो इस तरीके से इसका रीज़न क्या है कि वो भाई फास्जीन नामक विषैला गैस बना लेता है ऑक्सीजन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसीलिए उसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। एसीटोन के साथ क्रिया इसका क्या होगा, क्लोरोफॉर्म जो है वो एसीटोन के साथ क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। एक जो फास्जीन विषैला गैस बनाता है और दूसरी तरफ वो अगर एसीटोन से क्रिया करता है, जब उसकी एसीटोन से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीटोन नामक एक मतलब औषधि बनाता है। ये औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है जो ये बनता है हमारा, तो ये औषधि के रूप में मतलब मेडिसिनल यूज़ है इसका, वो बनता है। तो कैसे बनेगा देखो, CH3COCH3 ये हमारा एसीटोन है और ये CHCl3 ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, तो दोनों को क्रिया कराते हैं तो CH3 यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड बन गया, ये CH3 यहाँ हो गया, O जो है वो H के साथ OH बना लिया, ठीक है, और CCl3 के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे और इधर बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये क्लोरीटोन बन गया हमारा। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन जो है क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे कि क्या होता है जब। तो इसके लिए अगर वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो लाइक कीजिएगा यार, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम अच्छा जाए आपका, भगवान करे।